हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि मैंने आपसे सुबह कही थी कि आज शाम तक मैं जीआईजेल के ऊपर वीडियो ले आऊँगा, तो वीडियो आ चुकी है। तो सिंपली इस वीडियो में हमें यही बात करनी है कि आपके लेक्चर्स कितने मंथ्स में ख़त्म हो जाने चाहिए, आपके जो रिवीजन है कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स होनी चाहिए, जिससे कि आप एश्योर हो जाए कि हाँ पेपर क्लियर हो ही जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ये कि सबसे पहला जो टॉपिक मान लो या पॉइंट मान लो ये है कि आपके जो लेक्चर्स है वो कितने महीने में ख़त्म होने चाहिए। जैसे कि अब आप लगा लो आपने जनवरी से स्टार्ट करा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो 1 जून से ही पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, तो जून को तो हटा दो। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आप पे मिले 5 मंथ्स हो गए। तो 5 मंथ्स में मैं मानता हूँ, प्रिज्यूम करता हूँ कि आपका 3 महीने में तो लेक्चर्स ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि 2 महीने तो चाहिए ही रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव टू लेक्चर्स देना। क्योंकि रिवीजन से ही तो आपको पेपर में रिमाइंड आएगा कि इस टॉपिक में ये था और इस टॉपिक में ये था। तो जैसे कि आपके जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके लेक्चर्स ख़त्म हो गए, तो अब आपके पास मैं मानता हूँ एवरेज 60 डेज़ है। अप्रैल मई 2 महीने आप पे, तो आपके पास 60 डेज़ है। तो 60 डेज़ में से आपकी मेरे हिसाब से जैसे मैंने करी थी रिवीजन, तो मैंने करी थी 3 रिवीजन करी थी, जिसमें से फर्स्ट रिवीजन तो आपकी होनी चाहिए बिल्कुल हार्डकोर थ्योरी मीन्स कि जैसे आपको फर्स्ट रिवीजन में एक एक चीज़ याद कर लेनी है, नोट कर लेनी है कि इसे अगली वाली रिवीजन में अगर मैं करूँगा तो जल्दी होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ मैंने कैसे करी थी। मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिए, तो मैंने हर एक दिन में एक एक चैप्टर करे थे। जैसे जीआईजीएल के छोटे मोटे पहले आप वो चैप्टर पकड़ लो जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे कॉन्फिडेंस दे सकता है अगर मैं रिवीजन इससे स्टार्ट करूँगा। जैसे टॉर्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, आईटी एक्ट है, तो सीपीसी हो गया और एविडेंस एक्ट हो गया। ये ऐसे चैप्टर हैं जो इंटरेस्टिंग भी है और आपको अच्छे भी लगेंगे। तो इसलिए जैसे रिवीजन लेक्चर खोल लो, मैं तो शुभम मोदी सर से रिवीजन करी थी, तो मैंने जैसे लेक्चर खोल लिए और रजिस्टर और पेन लेके बैठ गया। तो जैसे उसमें आप ये देखो, ये आपको वो करना है डिफ्रेंशिएट कि आपको कौन सी चीज़ याद रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी। जैसे कि सीआरपीसी में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत जनरल है, वो तो आपको पता ही रहता है। और जो आपको लगता है कि नहीं ये मैं भूल जाऊंगा, जैसे उसमें एक टॉपिक है कि व्हेन अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, मतलब एक पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को बिना वारंट के कब किन उसमें अरेस्ट कर सकता है। तो उसमें जैसे कॉग्निजिबल ऑफेंस अटेम्प्ट किया, या तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या दूसरे पुलिस स्टेशन ने किसी दूसरे स्टेट के पुलिस को वो दिया इन्फॉर्मेशन कि आपको इसको अरेस्ट करना है। तो जैसे ऐसे टॉपिक है तो ये लिख लो, पॉइंट लिख लो, मतलब जैसे एक वर्ड में लिख लो कि ऐसे ऐसे। और आपको इतना तो एश्योर होना है कि अगर आपने ये पॉइंट लिख रखे हैं तो आप उसको 2-3 लाइन में तो खींच ही सकते हो, फॉरवर्ड इतना तो कर ही सकते हो। क्योंकि सेंटेंस मेकिंग अगर मैं मानता हूँ आपने सीएस में अप्लाई किया तो आपको इतनी सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए कि आप 2-3 लाइन तो खींच ही सकते हो एक पॉइंट को लेके। तो अब जैसे फर्स्ट रिवीजन आपकी ऐसे कर लो, जैसे लेक्चर खोले और ऐसे ऐसे पॉइंट लिख लो जो चीज़ याद रहेगी, और वो उसी दिन याद कर लो पूरे। जैसे रजिस्टर पे हाथ रख के कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, ऐसे ऐसे करके याद कर ली। अब फिर ऐसे आप हर एक दिन में एक चैप्टर निपटाते रहो हर सब्जेक्ट की। जैसे आपने ग्रुप 1 ले रखा है तो जीआईजीएल का ले लो एक चैप्टर ले लो कंपनी लॉ का, और एक चैप्टर ले लो फिर सिविल का, एक चैप्टर ले लो सीएफएम का, और सीएफएम का ले लिया आपने चैप्टर, सीएफएम का आपने एक चैप्टर ले लिया सब पे, तो उनको उसी दिन याद कर लो। एक टाइम टेबल बना लो कि सुबह 2 घंटे में मैं ये वाला सब्जेक्ट करूँगा, फिर ये वाला, और रात में जो आज पूरे दिन करा था मैंने उसको दोबारा याद करना, कि उससे आपको जल्दी होगा। और ये फर्स्ट रिवीजन की बात करूँ, मैं सेकंड की बात नहीं कर रहा। ये आपके मेरे हिसाब से 25 एक दिन में फर्स्ट रिवीजन 25 डेज में हो जानी चाहिए। इतने चैप्टर है एक दिन में, और जो छोटे चैप्टर है ना 2 चैप्टर लेके एक दिन में कर दो। जैसे टॉर्ट छोटा है, आईटी छोटा है, उन दोनों को लेके एक दिन में कर दो, एक दिन में कर दिया। अब आप पे मैं मानता हूँ 25 डेज हटा दो 60 डेज में से, तो कितने बचे 35 डेज। अब आपकी चालू होती है सेकंड डिवीज़न। अब आपको सेकंड डिवीज़न में क्या करना है,
या फर्स्ट रिवीजन में आपने जो पॉइंटर्स लिख लिए थे, एक तो वो, और जो जब आपने लेक्चर देखे होंगे तो आपके टीचर ने नोट्स वगैरह भी बनवाए होंगे, तो वो इन दोनों को प्रेफर करना है। और वो ऐसे याद कर लेना है कि हाँ कि अब याद कर लिए तो पेपर के टाइम तक याद रहने चाहिए, ऐसे हाथ करके याद रख लेना है। कोई वो नहीं, बाद में कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि नहीं मैंने ये याद नहीं करा, ये याद नहीं, सब याद कर लो जो भी है, सब कुछ भी मत छोड़ो, सब याद कर लो। और वैसे JIGL तो ईजी है, पता नहीं बच्चों को क्यों हार्ड लग रहा है। वैसे मुझे कंपनी लॉ और CFM हार्ड लग रहा था क्या, इवन है ही। वो बात लगे कि मैंने कंपनी लॉ में ज़्यादा ही मेहनत कर ली थी, तो इसलिए थोड़ा इजी लगने लग गया हो। पर JIGL तो इजी है, पता नहीं बच्चों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। CRP सारे चैप्टर इजी हैं, हमें एक दो मान सकते, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा बोरिंग है, एक दो और है। नेगोशिएबल में बोरिंग मैंने करा भी नहीं था, बल्कि नेगोशिएबल दो इतना बोरिंग चैप्टर था, कॉन्ट्रैक्ट भी इतना बोरिंग था, कुछ कहने नहीं। तो सेकंड डिवीजन में आपको बस जैसे आपने पहले जो पॉइंटर्स लिखे थे ना, बस उस वाले टाइम को आपको हटा देना है, वेस्ट नहीं करना है पॉइंटर्स लिखने में। सेकंड रिवीजन में आपको सिर्फ वो याद करने हैं जो आपके वो है। तो मैं मान सकता हूँ कि अगर आपकी फर्स्ट रिवीजन से तो जल्दी ये वाली रिवीजन होनी चाहिए। लेट से आपके 20 डेज में ये सेकंड रिवीजन हो गई, तो आपके पास बचे 15 डेज। अब 15 डेज ये लास्ट डे हो गए, लास्ट रिवीजन हो गई बिफोर एग्ज़ाम। तो इसमें आपको ऐसी रिवीजन, मतलब आपने जब 2 बार रिवीजन कर चुके हो, तो आपको थर्ड बार जब रिवीजन करोगे, जैसे आप रजिस्टर पे हैंड रख दोगे अपना और फिर याद करोगे कि इस टॉपिक में क्या था और इस टॉपिक में क्या था, तो आपको रिमाइंड होने चाहिए। अगर आपको रिमाइंड हो रहा है तो आप मान लो आप बिल्कुल सही पाथ पे चल लो, आपको वो चीज़ें याद है, और अगर वो पेपर में आई तो आप लिख सकते हो बड़े आराम से। और अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें याद नहीं हो रही, तो आप समझो आप बहुत बच्चों से पीछे चल लो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आपने उस टाइम पे मेहनत नहीं करी जिस टाइम पे आपको मेहनत करनी चाहिए थी। और मेरी मानो तो फ़ोन आप छोड़ दो का मतलब रिवीजन के टाइम पे तो छोड़ ही दो, रिवीजन के टाइम पे तो करो मत, और रिवीजन के टाइम पे तो करो मत। हाँ, तो थर्ड रिवीजन में भी इतना ही करना है, बस आपको वो रिमाइंडर रहना चाहिए कि वो रिमाइंडर कि पेपर में वो याद आने चाहिए। जैसे आप हैंड में से कर रहे हो तो रिवीजन रिमाइंडर आना चाहिए, वो चीज़ टॉपिक जिस टॉपिक के बारे में आप कर रहे हो। जैसे JIGL में मैंने आपको बताया कंपनी लॉ के, अब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो कंपनी लॉ की बनाऊंगा, तो उसमें आप देखना कि मैंने कैसे नोट्स बना रखे हैं, एकदम छोटे छोटे, और सारे पॉइंटर्स लिख रखे हैं उसमें, जो पेपर के टाइम पे बहुत इजी थे मेरे लिए। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो मैंने इतना इजी बना रखा था, कुछ कहने नहीं। अगर आप मेरे वाले भी नोट्स में से पढ़ के जाओगे तो आप भी कहोगे भैया क्या आपने नोट्स बना रखे हैं। तो वो कल आएगी वीडियो कंपनी लोगों ऊपर। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। मतलब JIGL में और क्या ही पूछना है, आप अपनी प्रॉब्लम बता देना कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। वरना रिवीजन की तो बात है, जो आपको फर्स्ट रिवीजन करनी है, रिवीजन लेक्चर खोल लेना और रजिस्टर पर पेन लेके बैठ जाना। जो आपको पॉइंटर्स लग रहे हैं कि ये मुझे याद नहीं रहने वाले, आगे याद नहीं रहने वाले या भूल जाऊंगा मैं, उन पॉइंटर्स को एक वर्ड या 2 वर्डों में लिख लो, जो आपको याद रहेगा कि हाँ इस टॉपिक में ये पॉइंट्स थे, इस टॉपिक में ये पॉइंट्स थे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ यार, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना बाकी दोस्तों को जिन को प्रॉब्लम हो रही है। शुक्रिया। वीडियो मत काटना, एक पॉइंट पर है ये आपको बताने के, वो ये जब आप लेक्चर्स देख रहे हो, तो लेक्चर्स देखते समय जैसे आपने आज जोन सा भी लेक्चर हो जिस भी टॉपिक का, तो आज जैसे आपके एक घंटे के लेक्चर, डेढ़ घंटे के लेक्चर मान लेके चल लेते हैं, एवरेज 1.5 घंटे के लेक्चर हो रहे हैं। तो जो आज आपने लेक्चर में पढ़ा है अपने टीचर से, तो रात को आप उसी चीज़ को रिवाइज़ करो जो पढ़ा है। क्योंकि अगर आप जब लेक्चर्स देख रहे हो उसी टाइम पे अगर रिवाइज़ करते चले जाओगे ना, तो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प होगी। तो आपकी रिवीजन जब आपकी फिर जैसे आप याद करते चले गए, जब भी रिवाइज़ करते हुए चले गए, याद करते चले गए, आपके माइंड में फिर रहेगा, फिर रिवीजन के टाइम पे वो और ईजी रहेगा, आपको और जल्दी रिमाइंडर याद आते रहेंगे कि हाँ इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा था, उस दिन लेक्चर था, तो ऐसे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके सुबह से शाम तक लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स देख लिए, ठीक है, घर आके खाना वाना खा के 9-1 बजे बैठ जाओ पढ़ने, याद करने लग जाओ जो आपने दिन में सब चीज़ याद कर डालो, कुछ भी चीज़ मत छोड़ो। क्योंकि ICSI भाई कहीं से भी पेपर पूछ लेती है, कहीं से भी अनबिलीवेबल पेपर पूछती है ICSI। तो आपको बस उसको उसी दिन याद कर लेना है। और अगर आप पे टाइम है, वैसे मान सकता हूँ यार तुम CS के पेपर दे दो, तो आपके पास टाइम होना चाहिए पढ़ने के लिए,
तो जो आपने कल करा है ना, वो जैसे आप सुबह उठे हो तो सुबह उठने के फ्रेश होने के बाद आप 1 घंटा जो आपने कल करा है, जो रात को रिवीजन करिए पूरे दिन की, उसकी आप कल एक बार फास्ट रिवीजन कर लो, ताकि आपको याद रह जाए कि हमने कल क्या किया था और आज हम क्या करने वाले हैं, क्या नेक्स्ट चीज़ उस टॉपिक में आगे क्या आने वाला है। अगर आप ऐसे 2-2 रिवीजन करते चले गए लेक्चर्स के समय, तो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प होएगी, और रिवीजन के टाइम पे फिर हेल्प भी होएगी, आपको बहुत जल्दी जल्दी रिमाइंडर भी आएंगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो इस हिसाब से आपको पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और जो आपकी प्रॉब्लम हो वो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, मेरा चल रहा होगा, मैं व्हाट्सअप नंबर पे मेरे पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूँगा। बाकी तो JIGL में तो मेरी बात मानो तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर आप पढ़ो तो, क्योंकि मेरे हिसाब से एज़ पर मी JIGL इज़ अ हार्ड कोर थ्योरी सब्जेक्ट। उसमें बस समझने की चीज़ है, थ्योरी बड़ी है। कंपनी लॉ में बहुत सारी वैसे टॉपिक्स हैं, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा अलग साइड चला जाता है। और सिविल में तो वो सेटिंग ऑफ बिजनेस वही चलता है उसमें। CFM है थोड़ा, हाँ उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी CFM में। बाकी चलो अब कल मिलते हैं, कल कंपनी लॉ की वीडियो कल कंपनी लॉ के ऊपर वीडियो आएगी कि कैसे प्रिपेयर। कल मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा कि कंपनी लॉ को मैंने कैसे बना रखे हैं, जो मैं उनकी इतनी तारीफ़ें कर रहा हूँ। और अगर आपको ना पता हो तो मेरे कंपनी लॉ में एग्जाम्शन है, एंड ग्रुप 2 में मेरे 2 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन है, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में, एंड कॉर्पोरेट कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज में मेरी एग्जाम्शन है, तो उनके ऊपर भी वीडियो आएगी। और आप बता देना कि ग्रुप 2, जैसे आपको पता होगा मैंने जून 24 वाला अटैम्प्ट दिया था ग्रुप 2 का, तो उसकी तो मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ की मेरे पास है PDF, तो उसमें आप बता देना कि ग्रुप 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी मैं वो उसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, कि सर्टिफाइड कॉपीज़ में मैंने कैसे आंसर अटैम्प्ट किए थे, किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले, कैसे TLP टैक्स लॉ बहुत ही इजी सब्जेक्ट नहीं है, हार्ड है वैसे। तो टैक्स में मेरे कैसे एग्जाम्शन आ गई, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वही बना देंगे हम, वही बना दूंगा मैं। और वैसे JIGL और कंपनी लॉ ये ग्रुप 1 की तो मेरी, जैसे मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था कि 10 मार्च से वो अवेलेबल हो जाएंगी, तो मैं आपको एक दिन करके दिखाता रहूँगा कि मेरे कितने क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं, और मैंने कैसे अटैम्प्ट किया है पेपर, क्योंकि पेपर कैसे अटैम्प्ट किया। एक बात हो रहा है, जैसे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा पेपर से रिलेटेड। जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप जो पेपर की स्टार्टिंग है ना, वो वहीं से करना जो आपका क्वेश्चन अच्छे से आता हो। अगर आपका क्वेश्चन जो अच्छे से आता होगा वो आपने अच्छे से लिख दिया, और फिर एग्जामिनर के ऊपर जो एक्सप्रेशन पड़ेगा, तुम्हारा जो इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, अच्छा पड़ जाएगा कि हाँ इस बच्चे को तो आता है, इसने तो सेक्शन वगैरह सब लिखे हैं, तो इसको तो बच्चे को तो आता है, तो इसको तो आगे भी अच्छा लिखा होगा। तो उसके ऊपर जब उसका ये माइंडसेट बैठ जाता है ना, तो फिर ये माइंडसेट के साथ ही वो पेपर चेक करता है। अगर आप पहले ही पेज पे गलती कर दोगे, कट मार दोगे कहीं, और मतलब थोड़ा अपना इंप्रेशन गिरा दोगे, तो फिर आप समझ लो कि आपके नंबर कटने वाले हैं। जहाँ आपको 5 मिलेंगे वहाँ 4 मिलने वाले हैं। तो आप इंप्रेशन शुरू से अच्छा जमा के लगोगे तो वो एंड तक वही लेके चलेगा, और जब भी आपको मार्क्स मतलब फालतू दे के जाएगा मार्क्स, वो मैं आपको बता सकता हूँ फालतू दे के जाएगा बेमतलब की। जैसे कि मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था कि मेरे 10th में 49.5 समथिंग परसेंटेज थी, तो आप मेरी तो मान ही सकते हो मैंने कैसे करा होगा। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, तो कल हम मिलते हैं कंपनी लॉ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फिर इसे एडिट करो, रिव्यू करो। आज तो सुबह वाली वीडियो एडिट करते करते वो हो गया, फिर ये वाली बनाई, अब इसको एडिट कर रहा हूँ, तो इसलिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।